बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, जगदम्बा महारानी की जय, सब संतों की जय। प्रिय बंधु, मैं उज्ज्वल सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के किष्किंधा कांड के दोहा क्रमांक 29 के आगे से मैं श्री राम कथा का वाचन करने जा रहा हूँ। आप सभी बंधुजन भक्ति भाव से श्रवण कीजिए और श्री राम कथा का भरपूर आनंद लीजिए। मैं देखो तुम नाही गिरदई दृष्टि अपार, बूढ़ भयउ नता करते हो कछुक सहाय तुम्हारे लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मैं देख रहा हूँ परंतु तुम नहीं देख सकते, क्योंकि कृति की दृष्टि अपार होती है। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो कुछ तुम्हारी सहायता करता। जो ना गई सत जो जन सागर, करई सो राम काज मत आगर। मोहि बिलोक धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। जो 100 योजन समुद्र लांग सकेगा और बुद्धिमान होगा वही श्री राम जी का कार्य करेगा। मुझे देखकर मन में धीरज धरो, देखो श्री राम जी की कृपा से मेरा शरीर कैसा हो गया है। पापियो जाकर नाम सुमरहि, अति अपार भव सागर तरहि। जासु दूत तुम तज कंदराई, राम हृदय धरि करहु पाई। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भव सागर को पार कर जाते हैं, तुम उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़कर रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर उपाय करो। अस कही गरुण गीध जब गए, तिनके मन अति विस्मय भयउ। निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाय कर संशय राखा। हे गरुण जी, ऐसे कहकर जब गीधराज संपाति चला गया तब उन बानरों के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी ने अपना अपना बल कहा, परंतु पार जाने में संदेह व्यक्त किया। जरट भयउ अबे कहर छेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जब त्रियम विक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहो बलवारी। राक्षसराज जामवंत कहने लगे कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पहला सा बल शरीर में लेस मात्र भी नहीं रहा। अब भगवान खरारी वामन बने थे, तब मैं जवान और महाबलवान था। 6 पग बानरों द्वारा अपने अपने बल का वर्णन। तेरे अंग दही कहा सब, अब कछु करहूं पाय। है को सुबट प्रवीण यस, जल दिलांग जो जाए लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तब अंगद को घेर कर सब किसी ने कहा कि अब कुछ उपाय करो, और बोले कि कोई ऐसा चतुर योद्धा भी है जो सागर को लांग जाए। बोला बिकट सुनाओ युवराजो, जो जनती से उलंग हूँ आजो। नील कहा 40 में जाऊं, आगे परत मोर नहीं पाऊं। बिकट बानर बोला, ही युवराज सुनो, आज ही 30 योजन लांग सकता हूँ। नील ने कहा, मैं 40 योजन जा सकता हूँ, आगे मेरा पैर नहीं पड़ेगा। नील बचन सुनि दुर्धर कहाई, 50 योजन बल आए। बोल्यो नल दो भुजा उठाई, योजन 60 मोर गति भाई।
नील के वचन सुनकर दुर्धन ने कहा, मेरी गति 50 योजन की है। तब नल ने दोनों भुजा उठाकर कहा कि हे भाई, मेरा बल 60 योजन तक का है। निरग सकल मुख करे छेसा, नहीं रह प्रथमक बल लवलेसा। वृद्ध भय बले सा भाई, लांगत पल में जल निधि धाई। सबके मुख देखकर जामवंत बोले, पहले कैसे बल का लेस मात्र भी मुझ में नहीं है। हे भाई, बुढ़ापे में भी ऐसा बल था कि पल भर में ही सागर को लंघ जाता। एक दिन भद्र के आश्रम गयो, विपिन बिलो की महासुख भयो। ब्रह्म ज्ञानी की बेप्र सुजाना, बैठे आराधत श्री भगवान। एक दिन मैं बद्री का आश्रम को गया, उस वन को देखकर मुझे बड़ा सुख हुआ। वहाँ एक विद्वान ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण भगवान की आराधना कर रहा था। ताई बधन दानव आया, देखा नयन क्रोध मुई छावा। मुनि भय देख गयो तै सामू, ते द्रुत तर कीना अस कामू। उसे मारने के लिए एक दानव आया। उसे आंख से देखकर मुझे बड़ा क्रोध हुआ। मुनि को भयभीत देखकर मैं उसके सामने गया, परंतु उसने अत्यंत शीघ्रता से यह काम किया कि 30 योजन कर शैल उठाई, मारिस मोर गोल में आई। लागत गिरि तनु सहा प्रहारा, भय क्रोध ते अवनि पछारा। 30 योजन का एक पर्वत उठाया और मेरे घुटने में दे मारा। शरीर में वह प्रहार लगते ही मैंने क्रोध सहकर उसे पृथ्वी पर पछाड़ दिया। चीरे चरण दो कर रीसा, सुख पायो तुझ दीन असीसा। सो बल नहीं अब तुम्हें बखानू, सुनत बात सब अचरज मानू। क्रोध करके मैंने उसके दोनों चरण पकड़कर चीर डाले। तब ब्राह्मण ने सुख पाकर मुझे आशीर्वाद दिया। वह बल मैं तुमसे नहीं कह सकता, सुनकर तुम आश्चर्य मानोगे। परंतु शैल प्रहार लगे मम पाऊं, जो जन नवे 5 में जाऊं। मेरे पैर में पहाड़ की चोट लग गई है, परंतु तो भी मैं 95 योजन तक जा सकता हूँ। इति छेपक बलि बांधत प्रभु बाण्यो, सो तनु बरनि न जाए। उभय घरी में दीनी, सात प्रदक्षिण धाई। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बलि को बांधते हुए प्रभु इतने बड़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु 2 घड़ी में ही दौड़कर मैंने 7 परिक्रमा कर ली थी। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय बंधु, मैं मुजफ्फर सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के किष्किंधा कांड के दोहा क्रमांक 30 तक श्री राम कथा का मैंने वाचन किया। आगे की कथा सुनने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की बटन दबाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना ख्याल रखिए और प्रेम से आप मेरे साथ बोलिए जय श्री सीताराम। ओम।